आपके पर मंथ का बिजनेस वॉल्यूम आपका टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। आपके पर मंथ की इनकम आपका टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। आपको यही डिप्रेशन रहेगी कि यार चेक नहीं आ रहा, काम नहीं चल रहा, टीम नहीं बन रही और मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप मोमेंटम बनाना चाहते हैं, अपनी टीम को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो एक सीक्रेट बताता हूं। अगर ये नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको 6 महीने हुए अभी तक, 5 साल के बाद भी इसी लेवल पे रहेंगे जहां पे अभी आप हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी आप मिनिमम 50,000 रुपए पर मंथ नहीं कमा पा रहे हैं, तो ये 3T अपडेट कर लीजिए, आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि सर 6 महीने हो गए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, 6 महीने हो गए मेरे को मंथली इनकम नहीं आ रही। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो पूरा जरूर देखना। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो खुद तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनकी टीम के अंदर बहुत कम लोग उतना पैसा कमा पा रहे हैं जितना वो टारगेट बना रहे हैं, जितना वो गोल सेट कर रहे हैं। ये वीडियो आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर 3T ऐसे बताऊंगा जिसको अपडेट करके आप अपने बिजनेस को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कई गुना कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके एंड में आपको एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज मिलेगी। सबसे पहला टी है जो आपको अपडेट करना है, वो है टाइम मैनेजमेंट। इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है टाइम। समय से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। समय एक ऐसी चीज है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, लेकिन जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। और जो आदमी अपने टाइम को वेस्ट करता है वो दुनिया में कभी भी किसी भी लेवल तक नहीं पहुंच सकता। सो अगर आप इस बिजनेस में बुलंदी तक जाना चाहते हैं तो अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहां पे प्रोडक्टिव जा रहा है, कहां पे अनप्रोडक्टिव जा रहा है। अपने टाइम को बांधना पड़ेगा। आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि मैं अपने पूरे दिन भर के शेड्यूल के अंदर ये चीजें करूंगा, ये एक्टिविटीज करूंगा। 6 बजे उठूंगा, 7 बजे ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे ये करूंगा। पूरे दिन भर का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि मैं 2 बजे क्या करने वाला हूं तो ही आप 2 बजे प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि आज शाम के 4 बजे मुझे क्या करना है, 4 बजे मेरी ड्यूटी क्या है, तो उस 4 बजे के समय को आप अनप्रोडक्टिव यूज करेंगे, या तो स्क्रॉलिंग करेंगे या कहीं गप्पे लड़ाएंगे या कोई भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी आप करते रहेंगे। आपके पर मंथ का बिजनेस वॉल्यूम आपका टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। आपके पर मंथ की इनकम आपका टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। यही डिसाइड करता है कि आप किस समय क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास ये हिसाब किताब है तो ही आप उस टाइम को प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि मुझे दिन भर में क्या क्या करना है तो आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो आपका पूरे दिन भर का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना, बेशक किसी को पैसा दे देना लेकिन किसी को टाइम मत देना, क्योंकि समय से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। टाइम से कीमती आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यही टाइम है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। सो अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए पहला काम आपको यह करना है कि पूरे दिन भर का शेड्यूल आपका इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे क्या करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट है कि आपको एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा। आज रात को सोने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि कल मुझे क्या करना है, कल उस शेड्यूल के अंदर मुझे क्या करना है, उस वर्किंग के कॉलम में मुझे क्या क्या वर्क करना है, किस किस को कॉल करनी है, किसको फॉलो अप करना है, किसके साथ थर्ड पार्टी करनी है, अपने अप्लायंस से कब बात करनी है। ये पूरा हिसाब किताब आपके पास आज होना चाहिए। याद रखना, अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है तो आपके टाइम का शेड्यूल आपके लिए कोई काम नहीं करे। अगर आप उस टाइम मैनेजमेंट को पूरा प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो आपको आज लिखना पड़ेगा कि कल मुझे कितने लोगों से बात करनी है। आप इस तरीके से एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और जब भी टू डू लिस्ट बने, बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि वो अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं। जब भी टू डू लिस्ट बनाते हैं एक डायरी के अंदर लिखते हैं। डायरी के अंदर लिखा हुआ टू डू लिस्ट 99% काम कभी नहीं करती। उसकी जगह आपको क्या करना है, एक कागज को लीजिए, A4 के कागज को लीजिए, उसके 4 टुकड़े 5 टुकड़े करिए,
उस कागज के ऊपर किसी भी प्रकार का कवर नहीं होना चाहिए, उस पे लिखिए और ऊपर वाली पॉकेट में डाल लीजिए, या आप जहां भी सोते हैं उस तकिए के नीचे रख लीजिए और जैसे ही उठे सबसे पहले टू डू लिस्ट के उस कागज को आपको देखना है। ये आपका दिन का पहला फॉलोअप शुरू हो जाता है, जो आप खुद से खुद ही करते हैं, खुद को ही फॉलोअप करते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है। ये नहीं कि चलो मैंने तो कल लिखा ही था, मेरे को तो याद ही नहीं रहता। आपको उसको देखना पड़ेगा कि आज की मेरी दिनचर्या क्या है। अगर ये दिनचर्या है तो आपको अगर कोई दोस्त बोलेगा कि चलो घूम के आते हैं, तो आप टाइम को देखेंगे, यार उस टाइम तो मेरे को ये काम करना है, आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं। ये चीज आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है, तो अगर आपका दोस्त कभी भी कुछ भी बोलेगा आप चल पड़ेंगे। सोच के देखिए, आप 8 बजे उठे हैं, 11 बजे तक आप मोबाइल स्क्रॉलिंग, नहाना धोना ये कर रहे हैं। उसके बाद दोस्त की कॉल आ गई, बोले यार थोड़ा सा कोई काम जाके आना है और मेरे साथ तू चल, और वहां 3 घंटे लग गए। 1 बज के जब आप वापस घर आए हैं, 1 बजे आप लंच करेंगे, लंच करने के बाद थोड़ी सी आपको वीकनेस आएगी, आप थोड़ा सो जाएंगे और ऐसे करते करते 4 बज जाएंगे। 4 अगर बज गई और आपने पूरे दिन से काम नहीं किया है, तो उस 4 से लेके 9 तक आप कुछ नहीं कर, आपको यही डिप्रेशन रहेगी कि यार चेक नहीं आ रहा, काम नहीं चल रहा, टीम नहीं बन रही और मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपने टू डू लिस्ट बना रखी है, जैसे आप पहला टास्क कंप्लीट करते हैं आपको एनर्जी मिलती है अगले टास्क को कंप्लीट करने की। सो मेक श्योर कि आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है। अगर ये नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको 6 महीने ही हुए अभी तक, 5 साल के बाद भी इसी लेवल पे रहेंगे जहां पे अभी आप है। तो टाइम मैनेजमेंट करिए, टू डू लिस्ट बनाइए और अपनी टू डू लिस्ट के ऊपर आपको अकाउंटेबल रहना है। यह नहीं कि लिख के छोड़ दिया, जो लिख लिया वो आपको करना। दूसरा टी है दोस्तों, खुद को ट्रेंड करना। खुद को ट्रेंड करना पड़ेगा। आप अगर अपनी अपलाइन के ऊपर ही टोटली डिपेंड है तो यह बिजनेस आपका नहीं है, आपकी अपलाइन का है। आपको खुद अपने खुद पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप सारा काम अपनी अपलाइन से करवा रहे हैं तो दोस्त सावधान हो जाना, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको ट्रेंड होना है कम्युनिकेशन स्किल्स के, कि किसी से बात कैसे करनी है, बात करने के लिए मुझे कौन सी स्किल्स लगानी पड़ेगी, किसी से जब कॉल पे बात कर रहा हूं तो मुझे किस तरीके से, किस टोन के अंदर बात करनी है। कम्युनिकेशन की पूरी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, पूरी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करता हूं लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों का फॉलोअप करता हूं लेकिन कोई आता ही नहीं है, क्लोजिंग के लिए बहुत सारे लोगों को कॉल करता हूं कोई आता ही नहीं है। आपने सारी टेक्निक लगा दी, सारी स्किल्स आपने लगा दी और फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे कारण है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपकी बात करने की कला अच्छी नहीं। क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हो। आपने सारी स्क्रिप्ट बना ली कि सर मैं बहुत अच्छे से इनवाइट करता हूं, मैंने लिख रखा है कि इस तरीके से सबसे पहले बात करनी है। हाँ जी राहुल जी, आपने मेरा गूगल फॉर्म फिल किया था, मैं राजेश बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, बात करने की कला कैसी है। बात करने की कला जब आपके अंदर आएगी तभी आप प्रोडक्टिव इन्विटेशन, प्रोडक्टिव फॉलोअप एंड प्रोडक्टिव क्लोजिंग कर सकते हैं। सो खुद को ट्रेंड करने के लिए पहली ट्रेनिंग आपको लेनी है कम्युनिकेशन स्किल्स। खुद को ट्रेंड करने के लिए दूसरी ट्रेनिंग है दोस्तों इन्विटेशन। अपने आप को इन्विटेशन में इतना जबरदस्त तैयार करिए, एक नहीं 20 वीडियो देखिए, क्योंकि इन्विटेशन हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इन्विटेशन का हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। खुद को तैयार करिए कि मुझे किसी से बात कैसे करनी है, इनविटेशन में शुरुआत कैसे करनी है, कितने मिनट का इनविटेशन होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बना रखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो नहीं 20 वीडियो देखिए, अलग अलग वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बनाइए कि मुझे किसी से क्या बात करनी है। अगर वो जॉब पर्सन है तो उससे कैसे बात करनी है, अगर वो स्टूडेंट है तो उससे कैसे बात करनी है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उससे मुझे कैसे बात करनी है। खुद को ट्रेंड करने के लिए तीसरी ट्रेनिंग है दोस्तों फॉलोअप। फॉलोअप एक ऐसी ताकत है जिससे आप किसी भी प्रोस्पेक्ट की बिलिंग करवा सकते हैं। बिलिंग में सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों आपके फॉलोअप का, कि आप फॉलोअप कैसे कर रहे हैं, कितने मिनट का फॉलोअप कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उससे फॉलोअप की पूरी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। किस तरीके से मेरे को फॉलोअप करना है, क्या मुझे बोलना है, क्या उसमें नहीं बोलना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगेन मैं बोलूंगा,
एक नहीं 20 वीडियो देखिए, लेकिन फॉलोअप में खुद को मास्टर बनाइए। एंड फॉलोअप के अंदर भी बहुत सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली मिल जाएगी। खुद को ट्रेंड करने की चौथी ट्रेनिंग, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, जिससे आपके पर मंथ का चेक बढ़ेगा, जिससे आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, वो है क्लोजिंग। आपने किसी को इनवाइट किया, फॉलोअप किया, वो वेबिनार में आया, सारी चीजें क्लियर होगी। जब तक वो बिलिंग नहीं करेगा तब तक आपका टीम का हिस्सा नहीं है वो। जब तक वो बिलिंग नहीं करेगा तब तक रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं है। उस टीम से क्या फायदा, वो तो एक खोखली टीम बन जाएगी। आपके साथ आपका प्रोस्पेक्ट बिलिंग करेगा तभी वो प्रोडक्टिवली आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, तभी आपका टर्नओवर जनरेट होगा और तभी आपको पैसा आए। तो क्लोजिंग की आपको ट्रेनिंग लेनी है कि क्लोजिंग में मुझे कैसे बात करनी है, क्या स्ट्रेटेजी मेरे को यूज करनी है, किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करनी है, किस तरीके से थर्ड पार्टी करवानी है अपने अपलाइन के साथ। सो क्लोजिंग की भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेनिंग मिल जाए। एंड खुद को ट्रेंड करने के लिए आप लीडरशिप की ट्रेनिंग ले सकते हैं कि अपनी टीम को मैं कैसे कनेक्टेड रख सकता हूं, कैसे रिटेन कर सकता हूं, कैसे जोड़े रख सकता हूं। क्योंकि जोड़ना और उसको जोड़े रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एंड ये चीज सिर्फ आप लीडरशिप में सीख सकते हैं कि किसी भी आदमी के साथ मेरे को व्यवहार कैसे करना है, कैसे उसको जोड़े रखना है, कैसे वो प्रोडक्टिव काम करता रहे, कैसे वो अपने गोल अचीव करता रहे। उसकी ट्रेनिंग भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। अब तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट टी, वो है टूल्स। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से भी कर रहे हैं, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप आने वाले 3 साल और कर लेना, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप इस बिजनेस में कभी पैसा नहीं कमा सकते। आप इस बिजनेस में कभी टीम नहीं बना सकते अगर आपके पास टूल्स नहीं है। मान लीजिए दुनिया का एक बहुत बड़ा मिस्त्री है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना सकता है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बना सकता है, अगर उसके पास टूल्स नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जितने भी मैकेनिक देखते हैं, जितने भी लोगों को आप देखते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जो कोई भी आदमी काम करता है, उसके पास एक प्रॉपर टूल्स होते हैं। मान लीजिए डॉक्टर है तो उसके पास टूल है, तभी वो ट्रीटमेंट कर सकता है। मान लीजिए दुनिया का एक बेहतरीन डॉक्टर है जिसको सब कुछ पता है, वो महान डॉक्टर है, लेकिन अगर उसके पास टूल्स नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि ये जांच कराओ, और जांच किससे होती है? एक प्रॉपर टूल से होती है। जांच करने के बाद उस जांच को देखता है, उस रिपोर्ट को देखता है, हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट देता है। पता लगे कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके पास अगर टूल ही नहीं है तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? तो ठीक इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस के अंदर होता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, इन्विटेशन बहुत अच्छे से आता है, फॉलोअप करना भी बहुत अच्छे से आता है, हमारा विजन भी क्लियर है, हमें यह भी पता है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, लेकिन हमारे पास अगर टूल्स नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। टूल्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए? यहां पे 2 प्रकार के टूल्स है दोस्त। अभी हम ये जो बिजनेस है ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन में कौन से टूल्स होने चाहिए, ऑनलाइन में कौन से टूल्स होने चाहिए। ऑनलाइन के टूल्स सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और इसके साथ में आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप अगर नहीं भी है कुछ समय चल जाएगा, लेकिन मोबाइल मैंडेटरी है, मोबाइल कंपलसरी है। इसके साथ में आपके पास एक छोटा सा ट्राइपॉड होना चाहिए, छोटा सा मोबाइल स्टैंड होना चाहिए जिस पे आप मोबाइल रख सके, जिससे आप ट्रेनिंग ले सके। जब भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप हाथ में रख के उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, आपको वो ट्रेनिंग कोई फायदा नहीं करेगी क्योंकि आप डेडिकेटेड ही नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब होता है आप ट्राइपॉड पे रखिए, एक डायरी पेन लीजिए, उसमें सारे पॉइंट नोट करिए। तीसरा टूल है दोस्तों, आपके पास एक प्रॉपर चेयर एंड टेबल होनी चाहिए जहां पे बैठ के आप काम कर सके। यहां पे वर्क जोन होता है। आप अगर किचन में जाएंगे तो भूख लगेगी, बेडरूम में जाएंगे तो नींद आएगी, एंड प्रॉपर ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे काम करने का मन करेगा। आपको एक प्रॉपर वर्क लोकेशन बनानी है कि मुझे यहां पे बैठ के, इस चेयर पे बैठ के, इस टेबल पे मुझे ये काम करना। अगर आप कभी किचन में जाके इन्विटेशन करेंगे, कभी आप आंगन में जाके इन्विटेशन करेंगे, कभी बेडरूम में जाके करेंगे, काम करने का मन ही नहीं करेगा आपका। बेशक छोटा सा कमरा हो, लेकिन प्रॉपर एक जोन होना चाहिए आपका, एक वर्क जोन होना चाहिए। उसके अंदर ही आपको काम करना है, उसके अंदर ही आपको खुद को ट्रेंड करना है, उसके अंदर ही आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद का टूल है दोस्तों प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल आपके इस बिजनेस के लिए एक फ्यूल का काम करता है। मान लीजिए बहुत अच्छी आपके पास गाड़ी है और उसमें फ्यूल नहीं है तो वो 1 इंच भी नहीं चल सकती। और मैं आपको ये बोल रहा हूं
कि अगर आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है तो आप इस बिजनेस में सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब यह नहीं कि आपको जैसी भी आई बना के स्क्रीनशॉट चिपका के आपने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी आदमी को जब आप प्लान दिखाते हैं, मान लीजिए आप प्लान दिखा रहे हैं, एक तो डायरेक्टली वैसे ही बात कर रहे हैं और एक विद प्रेजेंटेशन विजुलाइज करवा पा रहे हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा समझने लायक होगा। और जब ज्यादा समझने के लायक होता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लायक होता है, तो उसमें कोई भी आदमी अपना डिसीजन बना सकता है। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। पहली तो आपकी प्रेजेंटेशन HD क्वालिटी की होनी चाहिए, हाई डेफिनेशन होनी चाहिए, प्योर एकदम जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो उसमें दिखे प्रॉपर। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, स्क्रीनशॉट चिपका के अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, उसमें कोई एनिमेशन ही नहीं आता। जैसा आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसके साथ में वो पॉइंट भी चल रहा है, वो प्रेजेंटेशन आपके पास हो। आपने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स को आपने देखा है वो एक प्रेजेंटेशन के साथ मीटिंग करते हैं। सो खुद प्रेजेंटेशन बनाइए और उसको सीखिए कि मुझे ये प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। HD क्वालिटी की होनी चाहिए। एक बार जरूर उसमें पैसे लगेंगे, क्योंकि जब आप HD कंटेंट लेंगे तो कुछ कंटेंट आपको इंटरनेट पे पेड लेने पड़ेंगे, पैसे देके लेने पड़ेंगे। लेकिन लाइफ में एक ही तो बार प्रेजेंटेशन बनानी है, क्योंकि वो तो डिजिटल है, वो लाइफ टाइम चलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफलाइन टूल्स की। ऑफलाइन के अंदर सबसे पहला टूल है आपका ड्रेस कोड। आपके पास एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना है। दुनिया में हर प्रोफेशन के लिए एक ड्रेस कोड लागू होता है। पुलिस के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए अलग है, तो हमारे इस बिजनेस के लिए भी अलग ड्रेस कोड होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत महंगा ड्रेस कोड हो, मैं आपको ये बोलूंगा कि एक सिंपल सा, एक फॉर्मल सा ड्रेस कोड आपके पास होना चाहिए। उसके ऊपर मैच करने वाले शूज आपके पास होने चाहिए। इसके साथ में आपके पास एक बिजनेस बैग होना चाहिए एंड उस बिजनेस बैग के अंदर कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए जिसका आप डेमो कर सकते। जो भी आपके प्रीमियम प्रोडक्ट है उसका डेमो किट बनाइए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपने अप्लायंस से पूछिए कि मुझे कौन से प्रोडक्ट अपने डेमो के साथ, अपने डेमो किट में शामिल करने चाहिए। एंड इसके साथ में अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो उससे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उसी लैपटॉप से आप उस प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप मौखिक रूप से वैसे ही बात कर रहे हैं, वो 2 मिनट में साथ के साथ भूलता जाएगा। आदमी जब भी कोई प्रेजेंटेशन देखता है, जितना कान से सुनता है उससे कई गुना ज्यादा वो अपनी आंख से सुनता है। एक सुना हुआ और एक देखा हुआ जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। तो जैसे ही किसी को आप प्लान दिखा रहे हैं, साथ के साथ वो चल रहा है, साथ के साथ विद एनिमेटेड आ रहा है, तो वो विजुलाइज कर पा रहा है एंड अंदर ही अंदर वो अपना डिसीजन बना सकता है। अब मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप लेने के पैसे नहीं है, किसी भी सूरत में वो लैपटॉप नहीं ले सकते, तो मैं एक रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अपने मोबाइल के अंदर भी अपनी प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए, बिजनेस बैग आपके पास होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए आपका प्रॉपर। एक ड्रेस कोड होगा तभी आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आप मोमेंटम बनाना चाहते हैं, अपनी टीम को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो एक सीक्रेट बताता हूं। इस बिजनेस को आप 60% ऑनलाइन एंड 40% ऑफलाइन भी करिए। ऑफलाइन के अंदर आपको लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑफलाइन के अंदर आप जो नियर एंड डियर है उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ डेमो कर सकते हैं, उनको प्लान दिखा सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट कर सकता है दोस्त। आपके बिजनेस का इनिशियली मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद उसी लाइफस्टाइल को आप अपने सोशल मीडिया पे शो करके बहुत अच्छी लीड जनरेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस गुड न्यूज की। मैंने एक पैकेज लॉन्च किया है, उसका मैंने नाम रखा है कंप्लीट लीडरशिप। कंप्लीट लीडरशिप में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। इस कंप्लीट लीडरशिप के पैकेज में आपको पहली चीज मिलेगी 4 प्रेजेंटेशन फाइल्स जो HD है विद एनिमेशन, बहुत इजी तरीके से। और उसके साथ में आपको यह भी पता लगेगा कि कौन सी प्रेजेंटेशन में मुझे क्या क्या बोलना है, कैसे बात करनी है। दूसरी चीज आपको मिलेगी सोशल मीडिया मास्टरी, यानी कि 5 दिन की एक ट्रेनिंग मिलेगी जिससे रील को एडिट करना सीख जाएंगे। सोशल मीडिया पे कैसे रील अपलोड करनी है, किस समय करनी है, ये सारी चीजें आपको सोशल मीडिया मास्टरी के अंदर उस 5 वीडियोज के अंदर मिल जाएगी। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको प्रॉपर तरीके से 7 डेज की एक ट्रेनिंग दूंगा लाइव। 7 दिनों की एक लाइव ट्रेनिंग आपको मैं दूंगा जो आने वाली 22 तारीख को शुरू होगी। 22 तारीख से लेके अगले 7 डेज तक
सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें आपको ये सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स के बारे में मैंने बताया है पूरी कंप्लीट, पूरा डेप्थ आपको समझ में आता है। ये जो लीडरशिप का पूरा पैकेज है ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मैं लॉन्च कर रहा हूं, जो कि है 999 रुपए। एंड इसी के साथ में पहले 50 लोगों के लिए यही लीडरशिप का पैकेज 999 में नहीं 599 में मिलेगा। पहले 50 लोगों के लिए ये जो 999 है उसके जगह आपको 599 रुपए लगेंगे और उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर आप ये लीडरशिप पैकेज बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा और उस पर आपको ऊपर दिख जाएगा कि अभी ऑफर चल रहा है कि नहीं। सो जल्दी से जल्दी आप इस पैकेज को बाय कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये 50 लोगों के लिए रखा है, पहले 50 लोगों के लिए रखा। सो थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड आज का ये ऑफर आपको कैसा लगा, जो बहुत रिवोल्यूशनरी ऑफर है दोस्तों, जो हर आदमी की मदद कर सकता है। आपको देखते हुए ही मैंने ये ऑफर लॉन्च किया है। जो क्विक डिसीजन मेकर होगा वो इस ऑफर को ग्रैब कर लेगा। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।